वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम थ्योरी की। गेम थ्योरी का पहले एक कंसेप्ट जान लेते हैं कि गेम थ्योरी है क्या। गेम थ्योरी का मतलब कोई प्लेइंग गेम नहीं है, ये एक टूल है, एक टेक्निक है जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ की जाती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है, ताकि हम उसकी स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करें और अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करें, ताकि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो हमसे नीचे रहे। ये जो गेम थ्योरी है, जब ये डेवलप हुई तो गेम को देखते हुए ये डेवलप हुई, इसीलिए इसका नाम गेम थ्योरी पड़ा। जैसे कि कोई भी गेम होती है, क्रिकेट की गेम होती है, कोई भी बेसबॉल, कोई भी गेम होती है, कोई भी फुटबॉल गेम होती है, जैसे उसमें जब कोई कॉम्पिटिटर, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमसे आगे निकलने की कोशिश करता है तो वो कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करता होगा। उस स्ट्रैटेजी को सेकंड कॉम्पिटिटर जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है ताकि हम उससे भी आगे निकल सकें। सो गेम थ्योरी is a tool used by the players to understand the strategy of the competitor player। ये एक टूल है जिसमें कि एक प्लेयर अंडरस्टैंड करता है स्ट्रेटेजी किसकी, दूसरे प्लेयर की, ताकि वो खुद अपने कॉम्पिटिटर प्लेयर से आगे निकल सके। यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू डिफीट देयर कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि गेम में यूज़ होती है ये थ्योरी, वैसे ये बिज़नेस में भी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी और कोका कोला है, दोनों कॉम्पिटिटर हैं, दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। जी अगर कोका कोला ने पेप्सी से आगे निकलना है तो वो अपनी पेप्सी की स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करेगी कि वो कौन सा प्रोडक्ट न्यू लेके आ रहा है ताकि मैं भी न्यू लेकर आऊँ। वो एक दूसरे को compete करने के लिए गेम थ्योरी यूज़ करते हैं, एक दूसरे की गेम को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करते हैं। ये था गेम थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट। ये क्या है, एक टूल है जिसको प्लेयर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को वो अंडरस्टैंड कर सकें। गेम थ्योरी को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि लिखा ही है मेथड्स: मिनीमैक्स, मैक्स मीन प्रिंसिपल, ओड्स मेथड और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, डोमेन्स मेथड, इक्वल गेम थ्योरी एंड लास्ट ग्राफिक गेम थ्योरी। ये जो है यो मेन मेथड्स हैं गेम थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, गेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मिनीमैक्स मैक्स मिन को हम प्योर स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, और बाकी ये जो जितने भी हैं बैलेंस, इनको हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहते हैं। प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। मेथड्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं: प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में सभी मेथड्स को कवर नहीं हो पाएंगे। मिनीमैक्स, मैक्स मिन प्रिंसिपल, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी और ओड्स मेथड, डोमेन्स मेथड, ये तीन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो बाकी दो बैलेंस है ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड जो हमारे पास है वो है मिनीमैक्स मैक्स मिन प्रिंसिपल। क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग गेम प्रॉब्लम और गेम थ्योरी यूजिंग मिनीमैक्स मैक्स मिन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि दो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, पेप्सी, कोका कोला या कोई भी प्लेयर ले लो। उनके पास स्ट्रेटजीज़ होती हैं। जैसे ए के पास तीन स्ट्रेटजीज़ हैं, A1, A2, A3। बी के पास दो स्ट्रेटजीज़ हैं, B1, B2। इसमें टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चे को रट्टा लगवा देते हैं कि मिनी मैक्स मैक्स मिनी में, तो मतलब इनको कैसे सिलेक्ट करना है। वो क्या कहते हैं कि मिनी मैक्स मतलब इन दोनों में से मिनिमम सिलेक्ट करो, इधर लिख दो, करके दिखाते हैं। मिनिमम 2, इनमें से मिनिमम 6, इनमें से मिनिमम 4। ऐसे ही सेकंड मैक्स मिन, मतलब बी की स्ट्रेटजी क्या होगी, मैक्स मिन। पहले मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम 9, मैक्सिमम 6। अब टीचर्स क्या कहते हैं कि मिनीमैक्स ए के लिए है,
मिनी मैक्स। और मैक्स मिन जो है वो बी के लिए है, मैक्स मिन। इसका मतलब ए जो है वो मिनी मैक्स की स्ट्रेटेजी अपनाएगा, मिनिमम सिलेक्ट करेगा अपने स्ट्रेटजीज में से, इसमें से मिनिमम 2, ऐसे फिर मिनी मैक्स मतलब इन दोनों में से वो मिनिमम सिलेक्ट करेगा 6, ऐसे ही 6 और 4 में से वो मिनिमम सिलेक्ट करेगा, दैट इज़ 4। तो मिनिमम सिलेक्ट करने के बाद वो इन सब में से मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा, इसको मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी कहते हैं। पहले जो स्ट्रेटेजी गिवन है उनमें से मिनिमम सिलेक्ट कर लेगा 2, 6, 4, उसके बाद उनमें इन सब में से मैक्सिमम सिलेक्ट कर लेगा, मैक्सिमम क्या है 6। ऐसे ही बी की स्ट्रेटेजी मैक्स मिन, इनमें से सबसे मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा दैट इज़ 9, इनमें से भी सबसे मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा दैट इज़ 6। मैक्सिमम में से जो मैक्सिमम आएंगे उनमें से वो मिनिमम सिलेक्ट कर लेगा, वो क्या है 6। टीचर्स बच्चों को ये रट्टा लगवा देते हैं, ये नहीं बताते कि ए की स्ट्रेटेजी मिन मैक्स ही क्यों है और बी की स्ट्रेटेजी मैक्स मिन ही क्यों है। मिनी मैक्स मैक्स मिन की स्ट्रेटेजी तो पता लग गई होगी कि ए जो गिवन है स्ट्रेटेजी उनमें से पहले मिनिमम सिलेक्ट करेगा 2, 6, 4। बी मैक्स मिन जो गिवन है उनमें से मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा 9, 6, मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा फिर ये मिनिमम। बच्चों को ये रट्टा लगवा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताते कि प्लेयर ए के लिए मिन मैक्स स्ट्रेटेजी क्यों है। प्लेयर ए के लिए मिन मैक्स स्ट्रेटेजी इसलिए है क्योंकि ए जो है वो प्रॉफिट के लिए लुक कर रहा है कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, और बी के लिए मैक्स मिन स्ट्रेटेजी क्यों है क्योंकि बी अपना लॉस कम करना चाहता है। अब ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ होगी, ए अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। ए अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो हर एक स्ट्रेटेजी में से सबसे पहले वो ये देखेगा कि कहाँ पर उसको सबसे कम प्रॉफिट आ रहा है। 2 कम प्रॉफिट है, 6 कम प्रॉफिट है, 6 और 4 में से 4 कम प्रॉफिट है। अब सबसे कम प्रॉफिट्स में से वो अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो इन सब में से सबसे ज़्यादा ये सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही प्लेयर बी अपना लॉस जो है वो मिनिमम करना चाहता है। सबसे पहले वो ये देखेगा कि गिवन स्ट्रेटजीज़ में से सबसे ज़्यादा उसको कहाँ पर लॉस हो रहा है, 9। फिर इस स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है 6। अब इन सब में से वो अपना लॉस कम करना चाहता है, 9 बड़ा है 6 कम है, इसलिए वो अपना लॉस इधर कम करेगा। जब ये दोनों वैल्यू मैच कर जाएंगी तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 6 आ रहा है ना। ए के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है, A2, बी के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है, B2। सो ये हमारे पास आंसर है। ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको अच्छी तरह समझना है, यही कंसेप्ट आगे जो मेथड है उनमें भी यूज़ होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्लेयर ए के लिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसलिए वो सबसे कम प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करेगा कि फर्स्ट स्ट्रेटजी में A1 स्ट्रेटजी में सबसे कम प्रॉफिट कहाँ पर आ रहा है, 9 और 2 2, 8 और 6 6, 6 और 4 4। जो कम प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि ये अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो सबसे कम में से सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मतलब कि मैक्सिमम, सबसे मिनिमम में से मैक्सिमम 6 सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही बी जो है, बी प्लेयर अपना लॉस कम करना चाहता है, तो वो अपनी गिवन स्ट्रेटेजी B1 गिवन स्ट्रेटेजी में सबसे पहले अपना मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा कि कहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा लॉस आ रहा है, 9। ऐसे ही B2 में 6, सबसे ज़्यादा लॉस में से मैक्सिमम में से वो मिनिमम सिलेक्ट करेगा, मिनिमम क्या है 6। जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ गेम। अब 6 प्रॉफिट हो रहा है ए का, 6 लॉस हो रहा है बी का। इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोक और पेप्सी की एग्जांपल से, और कोई भी ले सकते हैं। अब एक का प्रॉफिट दूसरे का गेन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला ने
10 बोटल्स अपनी मैन्युफैक्चर की कोक की और इसने पेप्सी ने 10 ही मैन्युफैक्चर की अपनी पेप्सी की। कोका कोला की सारी बिक गई, तो इसको प्रॉफिट क्या हो गया 10 का। इसकी कोई भी नहीं बिकी क्योंकि कोई परचेज़ करने वाला बचा ही नहीं, सब ने इसी की परचेज़ कर ली, तो इसको लॉस कितना हो गया 10 का। यही एग्जांपल यहाँ पर है, एक का लॉस दूसरे का गेन है। यहाँ पर बी का लॉस हो रहा है 6 का और यहाँ पर गेन हो रहा है ए को 6 का, तो इसको हम कहते हैं मिनीमैक्स प्रिंसिपल मेथड गेम थ्योरी का। एक और क्वेश्चन है जिसको हम दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी मेथड से, मिनीमैक्स में से। अब ए जो है वो अपना मिनीमैक्स चूज़ करेगा, इसका रीज़न मैंने बता दिया, और बी मैक्स मिन। सो मिनिमम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, -3 2 0। मिनिमम में से मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम क्या है 2। ऐसे ही बी जो है वो मैक्स मिन करेगा, मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं पहले, 4 2 6। मैक्सिमम में से मिनिमम सिलेक्ट करेगा, मिनिमम क्या है 2। सो हमारे पास ये आ गई वैल्यू ऑफ गेम। दैट इज 2। ए के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है A2, बी के लिए स्ट्रेटेजी क्या है B2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड था ओड्स मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में कौन सा मेथड, ओड्स मेथड। ओड्स मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, इसमें अब वो कोई रूल नहीं है कि ए के लिए प्रॉफिट और बी के लिए लॉस। इसमें हमने जस्ट कैलकुलेशंस करनी है। इसमें फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए, आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। वो फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक सिंपल ट्रिक है, आपको उससे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप अगर फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपके पास बुक्स होंगी, उसमें से फॉर्मूला कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको डिफ़िकल्टी के लिए ले जाएगा, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स कर देगा अगर आप फॉर्मूला लर्न करेंगे। सो मेरी सजेशन यही है कि आप फॉर्मूला लर्न ना करें। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब करना क्या है, फॉर्मूला जो है वो इनसे ही कैलकुलेट होगा, मतलब A1 A2 B1 B2 ऐसे आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। जो -2 है वो A1 है, जो 3 है वो A2 है, जो 3 है ये B1 है, ये -4 जो है वो B2 है। लेकिन मैं ऐसी कैलकुलेशन नहीं करने लगा, मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ कि हमने ऑपोजिट जाना है। मतलब जो 3 -4 करके आंसर आएगा उसको हम इधर साइड लिखेंगे। आपको करके बता देते हैं, 3 -4 जो आंसर आएगा उसको हम इधर लिखेंगे। ऐसे ही -2 -3 जो आंसर आएगा उसको हम इधर लिखेंगे ऑपोजिट साइड। इसका जो आंसर आएगा वो हम इधर लिखेंगे, इसका जो आंसर आएगा माइनस करने पे उसका हम आंसर इधर लिखेंगे। ऐसे ही इसको और इसको माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो हम इधर लिखेंगे, इसको और इसको माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो हम इधर लिखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इजी है। 3 -4 इधर लिखेंगे आंसर, -2 -3 इधर लिखेंगे आंसर। ऐसे ही 3 -4 इसका आंसर हम इधर लिखेंगे, -2 -3 इसका आंसर हम इधर लिखेंगे। जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमने माइनस प्लस के साइन इग्नोर नहीं करने। एक बार फिर से कह रहा हूँ, जब हमने ये कैलकुलेशंस करनी है तब हमने माइनस और प्लस के साइन इग्नोर नहीं करने। लेकिन जब इधर हमने आंसर लिखने हैं तब इधर माइनस के साइन इग्नोर करने हैं। मतलब अगर माइनस में कोई आंसर आएगा हमने उसके साथ माइनस नहीं लिखना।
3 + 4 क्या आ जाएगा 7, तो हम इधर लिख देते हैं 7 -2 - 3 क्या आएगा -5, लेकिन हमने अब माइनस साइन इग्नोर करना है। ऐसे ही 7 -5, 7 माइनस इग्नोर करना है, सो 5। अब इसको प्लस करने पर सेम आंसर आना चाहिए, मतलब 7 + 5 12 आ रहा है, इधर से भी 12 ही आना चाहिए, तो ही हमारी कैलकुलेशन सही है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। -2 × 7, -2 × 7, बीच में आएगा प्लस का साइन। 3 × 5, 3 × 5, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गेम मतलब 12। ये हमारी वैल्यू ऑफ गेम मतलब 12 है। ये हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम हैपनिंग, मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यही वैल्यू ऑफ गेम आएगी। -14 + 15 डिवाइडेड बाय 12, सो आंसर आएगा 1/12, ये प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही हम A1 A2 B1 B2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, A1 की प्रोबेबिलिटी, A2 की प्रोबेबिलिटी, B1 की प्रोबेबिलिटी और B2 की प्रोबेबिलिटी। इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। A1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है कोरस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गेम। कोरस्पॉन्डिंग क्या है 7 डिवाइडेड बाय 12। A2 की क्या है कोरस्पॉन्डिंग 5 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गेम। ऐसे ही B1 की कोरस्पॉन्डिंग 7 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गेम। B2 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गेम। सो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़। ऐसे ही हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है, हम इसको भी ट्राई करते हैं सेम इसी मेथड से। फिर से हम अब लाइन लगा लेंगे। 1 - 2 1 0 -10 10, माइनस साइन इग्नोर करेंगे, वैसे भी इसमें माइनस साइन नहीं आ रहा है। -10 - 2 12, 0 - 1 1, तो हमारा प्लस करने पर जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। इधर से हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 11, लेकिन इधर से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13, मतलब ये सम ओड मेथड से सोल्व नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर सेम नहीं आ रहा। क्योंकि इससे आंसर नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो हमने पहला मेथड किया था हम वो अप्लाई करके देखेंगे। पहला वाला मेथड कौन सा था, मिनीमैक्स मेथड। क्या क्वेश्चन है, -0 - 10 1 2, इसको A1 लिखेंगे, इसको A2, इसको B1 और इसको B2। A1 की क्या स्ट्रैटेजी होती है, मिनीमैक्स, मतलब मिनिमम सिलेक्ट करना है। मिनिमम क्या है -10, मिनिमम क्या है 1। ऐसे ही बी की स्ट्रेटजी क्या होती है, मैक्स मिन, मैक्सिमम सिलेक्ट करना है 1, मैक्सिमम सिलेक्ट करना है 2। ए की क्या थी, मिनीमैक्स, मिनिमम में से मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा, मैक्सिमम। बी की स्ट्रेटजी थी मैक्स मिन, मैक्सिमम में से मिनिमम सिलेक्ट करेगा। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू ऑफ गेम। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है वो मिनीमैक्स से ही सोल्व होगा, या हर क्वेश्चन है जो वो ओड्स मेथड से ही सोल्व होगा। जी अगर ऊपर लिखा भी हुआ है सोल्व बाय ओड्स मेथड, तो हो सकता है कि वो पॉसिबल ना हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। तो वो सोल्व कैसे होगा, मिनीमैक्स मैक्स मीन प्रिंसिपल मेथड से। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हम उसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी हम लाइन्स लगा लेते हैं। 2 - 3, ऑपोजिट साइड लिखना है हमने 1, 4 - 1 3, इसकी कैलकुलेशन करने पर इधर, इसकी कैलकुलेशन करने पर इधर। ऐसे ही 1 - 3 2, इसकी कैलकुलेशन करने पर इधर।
4 माइनस 2 2, कैलकुलेशन करने पर इधर प्लस करने पर सेम आना चाहिए, तो हमारा आ रहा है 4। तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है हमने पहले भी बताया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गेम। हमारा आंसर आएगा 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 बाय 4। इसको हम कट करके भी लिख सकते हैं 5 बाय 2। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ गेम। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम। ऐसे ही हम A1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, A2 B1 एंड लास्ट B2। A1 के लिए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गेम, सो 1/4। A2 कोरस्पॉन्डिंग 3 डिवाइडेड बाय 4। B1 के लिए 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2। B2 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2। सो ये हमारे पास था ओड मेथड, जिसको सोल्व करके हमने ये वैल्यू ऑफ गेम और प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की हैं। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट मेथड सोल्व करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है डोमेन्स प्रॉपर्टी और डोमेन्स प्रिंसिपल मेथड। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना होता है कि गेम जो ए के लिए और बी के लिए कौन सी बेस्ट है। जैसे कि मैंने कहा था कि मिनीमैक्स में जो मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको बताई है कि ए जो है वो प्रॉफिट लुक करता है, अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करता है, और बी हमारा वो लॉस फाइंड आउट करता है। ये अब यूज़ होगा नेक्स्ट जो मेथड्स हैं उसमें भी ये यूज़ होगा। अब हमने करना क्या है कि ए के पास 5 स्ट्रेटजीज़ हैं, बी के पास भी 5 स्ट्रेटजीज़ हैं। हमने उनको वो वाली स्ट्रेटजीज़ फाइंड आउट करके देनी है जो उनके लिए बेस्ट है। अब जो ए है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए लुक करता है, तो वो हमेशा यही चाहेगा कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो हमने वो वाली स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी है जिसमें प्रॉफिट कम है, क्योंकि वो ए क्या चाहता है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो वो वाली स्ट्रेटजी जो उसको नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी हो सकती है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी ए के लिए ऐसी है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो उसका कोई बेनिफिट नहीं दे रही, मतलब जिसमें उसकी जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है। जैसे कि हम फर्स्ट को कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट में इक्वल है, ध्यान रखना है, अगर इक्वल है तो हम काट सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा और कम इसमें ध्यान रखना है, इक्वल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें इक्वल है, हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट को हम अभी कंपेयर करेंगे। अभी फर्स्ट को ही कंपेयर किया ना, इसमें इक्वल है। अब नेक्स्ट में इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, इसमें कम है, मतलब यहाँ तक जो अगर हमें कैलकुलेट करें, यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वाली लाइन कट हो सकती है। यहाँ पर इक्वल है, 1 और 1 है, यहाँ पर 3 और 2 है। जो ऊपर वाली स्ट्रेटेजी है उसमें ए के पास प्रॉफिट कम आ रहा है, ए क्या चाहता है उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो इसको इस स्ट्रेटेजी को अपने पास रखेगा, ऊपर वाली को कैंसिल कर देगा। यहाँ तक, इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। इसमें अब उसको प्रॉफिट कम हो गया और इसमें ज़्यादा हो गया, मतलब ये वाली भी नहीं कट सकती, ये वाली भी नहीं कट सकती, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रॉफिट कम आ रहा है, मतलब इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। थर्ड में अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, इसमें प्रॉफिट कम है, 1 है, इसमें 3 है। इसमें प्रॉफिट 4 है, इसमें 2 है। इसमें 1 है और इसमें 3 है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं कट सकती, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 है और यहाँ कम है, लेकिन इसी में ऐसा एक ऑप्शन भी है जिसमें 1 है और इधर 3 है। सो हमें नेक्स्ट लाइन से कंपेयर करना पड़ेगा। 6 5 7 6 5, इसे हम कंपेयर करें फर्स्ट को, तो फर्स्ट में सभी वैल्यूज़ कम है, यहाँ पर इक्वल है, इक्वल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी बताया। मतलब फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, उसको ए कैंसिल कर देगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी पड़ी है जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। अब ए की स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करने के बाद अब टर्न है बी की।
ए प्रॉफिट देख रहा था, इसलिए वो उसने अपनी लो वाली जो लाइन है, जो लो वाली स्ट्रेटेजी है जिसमें उसको रिड्यूस्ड था, रिड्यूस्ड प्रॉफिट था या रिड्यूस्ड रिटर्न था, उसने कैंसिल कर दी। अब बी क्या करेगा, वो लॉस देख रहा है, इसलिए वो ये चाहेगा कि उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेटेजी वाला लॉस है वो उसको कैंसिल कर दे। मतलब वो स्ट्रेटेजी जिसमें उसको ज़्यादा लॉस आ रहा है, जिसमें वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, वो कैंसिल करेगा। सेम हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट लाइन को सबके साथ। इसमें हम ज़्यादा वाली जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो काटेंगे। इसमें 1 कम है, इसमें 3 ज़्यादा है, इसमें 3 कम है, 4 ज़्यादा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कम हो जाता है, इसलिए हम इस लाइन को या इस लाइन को नहीं काट सकते। अब हम सीधा इसको कंपेयर करेंगे इस लाइन से। सभी सभी के साथ कंपेयर करना है, लेकिन आंसर इस लाइन से आ रहा है, इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे। इसमें लॉस 7 है, इसमें 1 है। इसमें लॉस 5 है, इसमें 3 है। इसमें लॉस 6 है, इसमें 6 है। इक्वल की कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी बताया। इसमें लॉस 1 है, इसमें 0 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस है। सेकंड लाइन हम ये वाली काट देंगे। फर्स्ट लाइन हमने ये वाली काटी, सेकंड ये वाली काटी। इसी की तरह हम बाकी भी कंपेयर करेंगे। बाकी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स रह गया, ये पहले ए की देखी, फिर बी की देखी। अब हम फिर ए की स्ट्रेटजी देखेंगे। ए की स्ट्रेटजी क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। मतलब उसमें जहाँ उसको प्रॉफिट कम आ रहा है वो लाइन कैंसिल कर देगा। अब इससे कंपेयर करते हैं, 1 3 2 4। मतलब इस लाइन में अब उसको प्रॉफिट कम आ रहा है तो वो ये वाली लाइन भी कैंसिल कर देगा एज़ कम्पेयर टू दिस लाइन। इस लाइन से हमने कंपेयर किया है तो ये कम आ रहा है। थर्ड लाइन हमारी ये कैंसिल होगी। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ये 3 रह गए। अब इसमें भी हम बी की फाइंड आउट करेंगे। अब बी की जो है इससे हम कंपेयर करेंगे। सबसे कंपेयर करने के बाद देखो, जो मैक्सिमम है हमने वो कैंसिल करनी है। इधर 4 मैक्सिमम है, इधर 6 मैक्सिमम है, कैंसिल नहीं हो सकती। इधर 3 मैक्सिमम है, इधर 7 मैक्सिमम है, कैंसिल नहीं हो सकती। अब इधर कंपेयर करेंगे तो 6 मैक्सिमम है, 5 मैक्सिमम 6 मैक्सिमम है और 5। इधर एक करेक्शन है इस क्वेश्चन में, इधर 1 है। ठीक है, अब इसमें हम कंपेयर कर लेंगे। इस लाइन में थोड़ी करेक्शन है, इधर रॉन्ग स्टेटमेंट थी। इधर 2 0 6 3 और इधर 1 है। इससे हमारे जो पिछले वाले हमने कैंसिल किए हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। एक बार फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट लाइन कैंसिल की थी, इसको कंपेयर करते हुए 6 5 7 6 5 हमने मिनिमम वाली कैंसिल करनी थी। 1 भी मिनिमम है 6 से, 2 भी मिनिमम है 5 से, 3 भी मिनिमम है 7 से, 4 भी मिनिमम है 6 से, 5 भी मिनिमम है 5 से, मतलब इक्वल है। ऐसे सेकंड लाइन भी हमने कैंसिल की थी, इसको कंपेयर करते हुए 1 मिनिमम है 6 से, 3 मिनिमम है 5 से, 2 मिनिमम है 7 से। इधर ये कैंसिल हो चुकी है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। 4 मिनिमम है 5 से, तो ये भी कैंसिल हो गई। अब ये जो लाइन कैंसिल की थी हमने, इसको कंपेयर करते हुए की थी। 5 मैक्सिमम है, 6 मैक्सिमम है, 3 भी मैक्सिमम है, सो हम इस लाइन को भी कैंसिल कर देंगे। ये लाइन की करेक्शन थी, आप भी कर लीजिए। इसके बाद 1 2 3, फर्स्ट जो थी वो ए की, सेकंड जो थी वो बी की, थर्ड जो है वो ए की। अब फोर्थ जो है वो बी की होगी, मतलब हम बी की कैंसिल करेंगे। वो कैंसिल करेंगे जिसमें मैक्सिमम जो उसको लॉस आ रहा है। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। इसमें 6 मैक्सिमम है, 5 इक्वल है, 1 0 से ज़्यादा है, तो हमारी ये लाइन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये हमारी है फोर्थ लाइन। इसके बाद जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बचा, अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब ए की टर्न है। ए में जिसके पास कम होगा, मतलब जो स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कम आ रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। इसको कंपेयर करते हैं। 3 कम है, 4 भी कम है, 1 भी कम है, मतलब ये वाली कैंसिल हो जाएगी। ये कौन सी है, फिफ्थ। इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये रह गया है। अब इसमें हम सेम वही यूज़ करेंगे। बी की टर्न है, तो बी हम अपना लॉस जो है वो कम करना चाहता है, जिसमें उसको मैक्सिमम आ रहा है वो उसको कैंसिल कर देगा। अब हम इसको कंपेयर करें तो 6 मैक्सिमम है, 2 भी मैक्सिमम है, हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही हम
इसको इसके साथ कंपेयर करें तो 7 भी मैक्सिमम है, 6 भी मैक्सिमम है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। आप जिससे मर्जी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आंसर हर टाइम अलग ही आएगा और आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं होगा, टीचर उसको रॉन्ग नहीं कर सकती। ऐसे ही मैं इससे भी कंपेयर कर सकता हूँ, 6 और 2, 7 और 6, 6 और 2 कम है 7 और 6 से, तो इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो 2 इक्वेशन का मैट्रिक्स बचा है वो है 6, 2, 5, 0। ये A4 है, ये A5 है, ये B1 है और ये B2 है। अब इसमें हम सब मेथड भी लगा सकते हैं, जो मतलब ओड मेथड है, ओड मेथड, हम ओड मेथड भी लगा सकते हैं और मिनी मैक्स भी लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी मेथड लगाने से पहले हम उसको मिनी मैक्स से ही सोल्व करके देखेंगे। हमको ये जो सम मिला है हम इसको भी मिनी मैक्स से सोल्व करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि डोमेन प्रॉपर्टी से करना है। लेकिन अब जब हमारे पास आ गया है तो हम इसको पहले मिनी मैक्स से सोल्व करके देखेंगे। मिनी मैक्स में ए के पास प्रॉफिट की स्ट्रेटजी होती है जो कि मिनी मैक्स होती है, मतलब मिनिमम 5, मिनिमम 0। बी के पास क्या होती है, मैक्स मिन, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम, मिनी मैक्स मिनिमम में से मैक्सिमम, मैक्स मिन बी के लिए स्ट्रेटजी होती है मैक्स मिन, तो मैक्सिमम में से मिनिमम। इसमें हमारा आंसर आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी, 5। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको हम इसी से सॉल्व करेंगे, डोमेन्स मेथड से। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, इसलिए जो ए को और बी को नहीं रिक्वायर्ड है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ए के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसलिए जिसमें उसको कम वैल्यू आ रही है वो उसको लेस कर देगा। हम सबसे कंपेयर करेंगे, 6 इक्वल है, 4 कम है, लेकिन इधर 8 ज़्यादा है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकती। ऐसे ही 8 के साथ कंपेयर करेंगे, 6 कम है, 4 इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू की कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू की कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू की कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कौन सी लाइन कटेगी, ये या ये। अब ए के लिए क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, मतलब जिसमें उसको कम आ रहा है, 6 कम है, इसलिए ये वाली लाइन कट जाएगी, फर्स्ट लाइन। उसके बाद बी की टर्न। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको टर्न वाइज ही जाना है, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, अब जैसे भी करो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन करेक्ट आएगा। करेक्ट मतलब होना चाहिए, उसको रोंग नहीं जाना। रोंग मतलब कि बिना कैलकुलेशन किए नहीं हम काट सकते। अब ये जो मेथड है ये मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हम एवरेज यूज़ करेंगे, एवरेज का ध्यान रखना है, बिना कैलकुलेशन किए नहीं आपको इसको कैंसिल करना। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब ए के लिए स्ट्रेटजी होगी, अब बी के लिए क्या थी, लॉस की स्ट्रेटजी, कि वो अपना लॉस कम करना चाहता है, इसलिए जहाँ पर उसको मैक्सिमम लॉस आ रहा है इसमें नहीं हो पाएगा। हम सबसे कंपेयर, ऐसे ही हम सेकंड से भी कंपेयर कर लेते हैं। 6 ज़्यादा है, 8 इक्वल्स टू है, 0 इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू की कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ज़्यादा है तो ये लाइन कट जाएगी बी का लॉस कम करने के लिए। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स रह गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, चाहे हम ए की स्ट्रेटजी ले लें चाहे बी की स्ट्रेटजी ले लें, लेकिन ये अब नहीं कटने वाला, आपको करके बता देते हैं। अब इसका डोमेन्स पूरा नहीं होगा, इसमें हम एवरेज यूज़ करेंगे। ए की स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, मतलब जहाँ पर उसका कम आ रहा है वो उसको लेस कर देगा। 8 कम है, नहीं, 8 इक्वल्स टू है, ठीक है, इक्वल्स टू चलेगा, लेकिन इधर नहीं है, ये ज़्यादा है और ये कम है। ऐसे ही इधर ये कम है और ये ज़्यादा है, मतलब हम ना इसको काट सकते हैं ना इसको काट सकते हैं, इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि बिगिनिंग में ही ये ख़त्म हो गया। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं तो भी नहीं होता, क्योंकि 4 कम है लेकिन 8 ज़्यादा है, नहीं कट रहा। ऐसे ही हम बी की स्ट्रेटजी भी करते हैं। बी ने जो है वो मैक्सिमम कैंसिल करना है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। 8 मैक्सिमम है, लेकिन इधर 8 ये वाला मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, मतलब ये नहीं कट सकता। ऐसे ही इसको इससे कंपेयर करते हैं। 4 मिनिमम है, 8 मैक्सिमम है, ठीक है, ओके है। 8 इधर मैक्सिमम हो जाता है, 8 इधर 0 आ जाता है, मतलब हम इसको भी नहीं काट सकते, इसको भी नहीं काट सकते। अब इसको हम काट नहीं सकते, इसलिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे, इसको हम एवरेज करके देखेंगे। एवरेज कैसे करनी है,
पहले हम इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके लिए वैल्यू होगी। ऐसे ही इसके लिए भी 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही इसके लिए भी 0 + 16 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर क्या आएगा? 6, 4, 8। अब ये जो आंसर आया हम इसको इससे कंपेयर करके देखेंगे। अब ये ए के लिए स्ट्रेटेजी थी, हम इसको ए के लिए कंपेयर करके देखेंगे। ए क्या चाहता है कि वो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ करे, मतलब अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ाए। अब हम ए के लिए जिगर करके देखें तो 8 है मैक्सिमम है, 4 है इक्वल्स टू है, 8 है इक्वल्स टू है। लेकिन हम इसमें अब ये सब मैक्सिमम है तो हम इसको अब काट सकते हैं, क्योंकि ये बी के लिए है। बी अपना जो है वो लॉस कम करना चाहता है, जहाँ पर उसको मैक्सिमम आ रहा है वो उसको काट देगा। सॉरी, मैंने पहले ए के लिए कहा था, अब ये ए के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बी के लिए स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हमने इसको बी के लिए चुना है ना। इसको एवरेज कर कर ये 2 स्ट्रेटेजीज रहेगी बी के लिए। फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये, सेकंड स्ट्रेटेजी ये। अब बी के लिए पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं, उसमें से जिसमें उसको ज़्यादा लॉस आ रहा है वो उसको माइनस कर देगा। इसमें जो लॉस आ रहा है वो 6, 4, 8 है, इसमें जो आ रहा है वो लॉस 8, 4, 8 है, जो इक्वल्स टू है। इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ये मैक्सिमम है तो बी के लिए ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब हमारे पास क्या रह गए? 2 मैट्रिक्स। जैसे हमने बी के लिए स्ट्रेटजी को कैंसिल किया एवरेज कर कर। एवरेज कैसे किया एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास ये मैट्रिक्स रह गया था, हमने इसको एवरेज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्योंकि ये बी के लिए है इसलिए बी के पास लॉस है तो वो लॉस अपना कम करना चाहता है। कैसे कम करेगा? जो मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं उसको कैंसिल करके। ये वाली स्ट्रेटजी उसने कैंसिल कर दी क्योंकि इसमें 8, 6 से ज़्यादा था, ये इक्वल्स टू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही हम बी के लिए भी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। बी के लिए एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है? अब बी के लिए हमें कौन सी कैंसिल करनी है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिना एवरेज किए। ये मैंने पहले भी दिखा दिया है, एक बार फिर देख लीजिए आप। क्योंकि 4 और 8 है, बी को जो कम है वो माइनस करनी है। 4 कम है 8 से, लेकिन 0 से बड़ा 8 है, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे ही इससे भी कंपेयर कर लेते हैं। 4, 0, 0 कम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 16 ज़्यादा है इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसका हमें फिर एवरेज करना पड़ेगा। अब हम एवरेज कैसे करेंगे? 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 6, 4। फर्स्ट स्ट्रैटेजी मतलब 6, 4। ये जो स्ट्रैटेजी है ये वाली है सेकंड, जो हमने इधर लिखनी है। इसको हम अब कंपेयर करेंगे इसके साथ। ए के लिए क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो 6 ज़्यादा है, 0 कम है, लेकिन 4 कम है 16 से, मतलब इस एवरेज से आंसर नहीं आ रहा। ये हमारी एवरेज थी 4 और 8, 8 और 0 की। इससे आंसर नहीं आया तो हम इसकी एवरेज कर लेंगे। 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 16 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर आएगा 4, इसका आएगा 8। अब हम 4 और 8 को कंपेयर करेंगे 4 और 8 से, क्योंकि ये कम है। इक्वल को हम कम ही मानते हैं, मैंने पहले भी बताया। अगर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको काट सकते हैं। ए के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, इसलिए वो वैल्यू कैंसिल कर देगा जिस स्ट्रेटेजी में उसको कम वैल्यू आ रही है। अब इसको एवरेज करने पे हमारे पास 4 और 8 आया, और इधर भी 4 और 8 है। इक्वल को हम कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स रह गया वो ये है। इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हम लिख लेते हैं इधर 8, 0, 0 और 16। अब ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। इसको हम ओड्स मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले मिनीमैक्स मेथड लगाएंगे। मिनीमैक्स और इधर
मैक्स मिन, मिनिमम 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 16। अब आंसर नहीं आ रहा, मिनिमम से मैक्सिमम, क्योंकि इसमें तो 0 ही है, मैक्सिमम में से मिनिमम, आंसर नहीं आ रहा। तो अब हम यूज़ करेंगे ओड्स मेथड। इसी को यूज़ करते हुए अब हम ओड्स मेथड यूज़ कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ, 8, 0, 0 और 16 लाइन्स का लेते हैं। सो ओड्स मेथड से हम 0 माइनस 16, 16, 8 माइनस 0, 8, 0 माइनस 16, 16, 8 माइनस 0, 8। अब प्लस करने पर आंसर सेम आना चाहिए, तो 16 प्लस 8, 16 प्लस 8, 24 आ रहा है। अब हम इसकी वैल्यू ऑफ गेम तो आ गया, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम कैसे कैलकुलेट करनी है? 8 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 8 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ गेम। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 इंटू 16, सॉरी 8 इंटू 16, 128 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 24। हमारे पास आंसर जो आएगा वो है 128 डिवाइडेड बाई 24। इसको 16/3 लिख देंगे। ऐसे में अब प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ए और बी की। ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये B1 हो जाएगा और ये B2। चाहे हम इसको ऐसे ही रहने दें, थर्ड और फोर्थ। थर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब A1 की 16 डिवाइडेड बाई 24, A2 की मतलब फोर्थ की 8 डिवाइडेड बाई 24, ऐसे ही B1 की 16 डिवाइडेड बाई 24, B2 की 8 डिवाइडेड बाई 24। इसको हम स्मॉल वैल्यूज़ में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये 8 के टेबल में चला जाएगा 2/3, 1/3, 2/3, लास्ट इज़ 1/3। सो ये था आज का टॉपिक गेम थ्योरी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी ब्रीफली। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या है, कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ की जाती है, इसको कैलकुलेट करने के कौन से मेथड हैं। सो जो आज हमने मेथड कंप्लीट किए वो था एक प्योर स्ट्रेटेजी, ओड्स मेथड, डोमेन्स मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, आगे ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स फॉर देयर लर्निंग एंड योर लर्निंग। Like my video and hit the subscribe button below your video for your future learning. Till then, bye bye.